के अंदर आप बहुत सारे अजीब जानवर पा सकते हैं जिनकी आप कभी उम्मीद भी नहीं करेंगे, जैसे कि ये उदाहरण जिसमें ये अजीब दिखने वाले पानी के कीड़े थे। लेकिन इस वीडियो में मैं 100 अलग अलग गटरों में खोज करने वाला हूं ताकि देख सकूं कि इनमें कौन कौन सी अजीब दिखने वाली मछलियां, विशाल कछुए और यहां तक कि खतरनाक सांप भी रहते हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा गटर बड़े होंगे और उनमें दुर्लभ जानवर मिलेंगे। तो कौन जानता है हमें क्या क्या मिलने वाला है। अपनी खोज शुरू करने के लिए मैं सीवर नंबर 2 की तरफ गया और उसे खोलने के बाद मैंने देखा कि वो बहुत गंदे पानी और ढेर सारे कचरे से भरा हुआ था। फिर भी मुझे उसमें कुछ मिल गया। ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता दोस्तों, हमने मछली पकड़ ली। मुझे नहीं पता ये किस तरह की है, लेकिन ये किसी तरह की ईल जैसी लग रही है। रुको एक मिनट, मुझे लगता है ये एक ड्रैगन गोबी है और ये अब तक की सबसे बड़ी है जो मैंने देखी है। अब ये मछलियां वाकई में काफी दुर्लभ होती हैं और ये सचमुच असली एलियन जैसी दिखती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा आमतौर पर हम सिर्फ छोटे बच्चे ही पकड़ते हैं। मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी हो सकती है। यकीन नहीं हो रहा कि वो सीवर में था। अब पानी भी कर रहा है, मैं साफ पानी की बाल्टियां भर लाया था। इससे हम सीवर से पकड़े हर जानवर को घर ले जाकर बचा सकते हैं। पहली मछली मिलने के बाद मैं तीसरे सीवर गया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। और शायद इसकी वजह यह है कि इन सीवरों में से ज्यादातर इतने प्रदूषित हैं कि जानवरों के लिए उनमें रहना भी मुमकिन नहीं है। सीवर नंबर 5 ने हमारी किस्मत बदल दी। वहां मुझे सबसे अजीब जानवर मिला। अरे ये क्या है, देख रहे हो? जो भी है, इसके पंजे बहुत बड़े हैं। करीब से देखने पर मुझे पता चला कि ये एक ताजे पानी का झींगा है। अब ये लोग कुछ कुछ क्रॉफिश और झींगे के मिश्रण जैसे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हो जाते हैं। ये तो कमाल है। मैंने नहीं सोचा था कि वो सीवर में मिलेगा। अब सोच रहा हूँ वहां और क्या मिल सकता है। मैंने सोचा कि कुछ और जाल लगाऊं और मैं 3 रहस्यमयी मछलियां पकड़ने में कामयाब रहा जो छोटी बेबी स्टिंगरे जैसी दिख रही थीं। लेकिन जितनी भी कूल थी, हमारे पास अभी भी बहुत सारे सीवर बाकी है जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है, और जानवर तो बस और भी ज्यादा अजीब होते जाएंगे। मैंने सीवर नंबर 7 खोला जो अब तक सबसे बड़ा था। इसका मतलब है इसमें और भी बड़े जानवर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा स्कूप लेते हैं। ओह रुको एक मिनट, मुझे लगता है मुझे कुछ महसूस हो रहा है दोस्तों। हमारे जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। मैंने उसे जल्दी से ऊपर खींचा और तुरंत ही मुझे पता चल गया कि वो क्या है। इसे माउंटेन ईल कहते हैं और हमने पहले ऐसी बहुत कम पकड़ी है। ये काफी दुर्लभ होती हैं। ये अब तक मिला सबसे बड़ा जानवर था, लेकिन ना ही सबसे दुर्लभ और ना ही सबसे खतरनाक जीव है जो इन सीवरों में रहते हैं। तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। कुछ और खाली सीवरों के बाद मैं सीवर नंबर 10 पर पहुंचा और तुरंत ही मैंने उसमें से कुछ अजीब निकाला। ओह माय गॉड दोस्तों, देखो यहाँ एक छोटा केकड़ा है। किस तरह का है पता नहीं, जानते हो तो कमेंट करो। लेकिन ये वाकई में एक शानदार खोज है। अब क्योंकि हमें सीवर में एक केकड़ा मिला है, मैंने सोचा कि यहाँ और भी हो सकते हैं। तो मैंने एक और बार जाल डाला और मुझे एक और केकड़ा पकड़ने में कामयाबी मिली, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग था। ओह इसे देखो दोस्तों, पहला लाल था, ये नीला बैंगनी है। मैंने ऐसा पहले नहीं देखा, मुझे पूरा यकीन है। बैंगनी केकड़े सबसे दुर्लभ होते हैं जो मिलते ही बहुत कम हैं, और हमें अभी अभी एक नाले में एक मिला है। मुझे यकीन है वहां और भी हैं और मैं उन्हें पकड़ना चाहूंगा। हमें अभी 90 नाले और खोजने हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। चीजें तेज होने लगी और उसके ठीक बाद मुझे एक और जानवर मिला नाले नंबर 11 में। ओह ये क्या है दोस्तों? मुझे लगता है ये छोटा कछुए का बच्चा है। कितना प्यारा है। ये हमारे वीडियो का पहला कछुआ है। शायद ये बेबी मास्क कछुआ है, और उसे ऐसा क्यों कहते हैं इसकी एक वजह है, और इसकी वजह ये है कि ये लोग अपने शरीर से एक बहुत ही बदबूदार गंध छोड़ सकते हैं, और ये वाला तो बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। तो चलिए इसे बाल्टी में डालते हैं। मैंने तलाश जारी रखी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस आके इसका दूसरा भाग बनाऊं तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।